देखिए बच्चों, ये जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने बाई प्रिज्म देखा। तो बाई प्रिज्म क्या होता है कि तो अगर प्रिज्म को क्या करेंगे, इस प्रकार से मैं उसे ग्राइंडिंग करूं यानी घिसूं, घिसते घिसते कि उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल जो हो जाए वो कितना हो जाए, हाफ डिग्री हो जाए। कितना? हाफ डिग्री हो जाए, यानी 30 मिनट हो जाए। और उन दोनों के बीच बेस को ज्वाइन करने वाला जो एंगल होगा वो कितना, 179 डिग्री हो जाए। तो देखिए, एक्चुअली इस टाइप का है, इस टाइप का है। इसे प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया। तो अभी ये पूरा ऐसे था, ठीक है ना। तो मतलब इसको इस प्रकार से घिसा गया कि अल्फा कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री हो गया, ये भी हाफ डिग्री हो गया। और इन दोनों को ज्वाइंट करने पर इसका जो बेस का एंगल था वो कितना हो गया, 179 डिग्री। और ये अल्फा है हाफ डिग्री, ये भी अल्फा है हाफ डिग्री। इसी को 30 मिनट कह लीजिए, इसी को 30 मिनट कह लीजिए। ये बाई प्रिज्म होता है। बाई प्रिज्म से बहुत सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस क्या होता है कि प्राप्त होता है। तो बाई प्रिज्म हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, थोड़ा यहाँ पर भी बता दिया। अब इस बाई प्रिज्म की हेल्प से हम क्या करेंगे, दो स्लिट के बीच की हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, यानी सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। ओके, तो आइए देखता हूं। तो फर्स्ट मेथड से मैं करूंगा। मेथड फर्स्ट है हमारा। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एक बाई प्रिज्म होता है, ठीक है ना। कोई बाई प्रिज्म है, ठीक, कोई बाई प्रिज्म है। अब बाई प्रिज्म बताने की आवश्यकता ना, ये कितना, ये एंगल हाफ, ये भी हाफ, और ये 179, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर सोर्स है, S1 है और S2 है। इसके बीच की जो डिस्टेंस हमारी वो कितनी है, वो D है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस। तो जब यहां से लाइट आएगी, यहां से लाइट आएगी, और ये क्या करेगी, ये लेंस से क्या करेगी, बाई प्रिज्म से क्या करेगा, पास करने के बाद कहां पर जाएगी, स्क्रीन पर जाएगी। ओके, ये कहां पर जाएगी, स्क्रीन पर जाएगी। जैसे स्क्रीन पर जाएगी, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारी कितने बनेगी, बोलो। उसके बीच की जो फील्ड ऑफ व्यू की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, D1 होगी। ठीक, यहाँ पर लेंस हमारा क्या होगा, L1 है। लेंस L1 मैंने पहले इसलिए नहीं बनाया कि ये जो मैं रेस खींच रहा हूँ फोकस नहीं करवा पाता, इसलिए बाद में बना दिया, ठीक है ना। तो ये रेस गई, यहाँ पर इसका फील्ड ऑफ व्यू बना। यहाँ हम आई पीस रख देते हैं, यहां से हम देखेंगे। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये किसका, ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज का काम करेगा, ठीक। और मैं अगर लेंस 2 की बात करूं, तो देखो यहां से आने के बाद ऐसे, ठीक है ना, यहां ये क्या करेगा, यहां आएगा इसे। अगर यहां मैं लेंस 2 की बात करूं, तो लेंस 2 की बात करूं तो यहां फोकस हुआ, फोकस होने के बाद फील्ड ऑफ व्यू की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, D2 होगी। तो अब इस लेंस के लिए ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट काम करेगा। और ये कितना काम करेगा, ये हमारा V का काम करेगा। एक बार L1 यूज करूंगा, एक बार L2 यूज करूंगा। तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, मैं यूज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, इस लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा, देखो, m विल बी इक्वल टू V बाई U। इस लेंस के लिए बताइए, m विल बी इक्वल टू U बाई V। देखो, अगर मैं इधर से देखूं तो मतलब मैंने क्या कर लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये म्यू नहीं यू है। तो इमेज बाई ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं फ्रॉम लेंस L1,
ठीक, द लीनियर मैग्निफिकेशन m विल बी इक्वल टू क्या होता है, v बाई u होता है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। दिखाऊं, ये देखो, इमेज बाई ऑब्जेक्ट, और निकाल के भी रखा हूं मैं। तो कितना हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू v बाई कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। और ये क्या है, पोजीशन है, आप जानते हैं ये किसके इक्वल होता है भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज टू द पोजीशन ऑफ, क्योंकि m विल बी इक्वल टू i बाई o होता है, पोजीशन बाई इमेज टू द पोजीशन बाई ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ क्या है, इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो है ना। उधर देखिए स्क्रीन पर जो d1 मैंने लिखा था और ये स्लिट के बीच की दूरी d, डिस्टेंस d ना, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर लेंस बताइए, लेंस L2 के लिए m बताइए क्या हो जाएगा, अब बताइए, आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, u बाई v हो जाएगा इसके लिए, u बाई v, और u कितना है उसके लिए, यहां बना था ना स्मॉल, d2 बना था, d2 बना था, ऑब्जेक्ट कितना है, d है, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। अब दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा जो आप सोच रहे हैं वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए, बाई 1 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करूं, v बाई यू इंटू कितना, u बाई v विल बी इक्वल टू d1 बाई d इंटू d2 बाई d। चलो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब कट गया, 1 विल बी इक्वल टू d1 d2 बाई d स्क्वायर, d2 विल बी इक्वल टू d1 d2, t will be equal to root में d1 and d2. This is the formula for determination of separation between two slits. दो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाई प्रिज्म की हेल्प से। एक तरीका और है, ये फर्स्ट मेथड हो गया, अब सेकंड मेथड की बात करूंगा, आई थिंक समझ में आएगा ना। चलिए सेकंड मेथड की बात करता हूं। सेकंड मेथड की बात करता हूं। चलिए, इसमें मैंने एक बाई प्रिज्म लिया, इसमें मैंने एक क्या किया, बाई प्रिज्म लिया, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, बाई प्रिज्म लिया मैं, दिख रहा होगा ना, ठीक। और यहां हमारा क्या है, यह हमारा स्लिट्स है, S1 S2, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, वो सब जानते हैं, ठीक है ना। बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितनी है, d है, बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, d है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, जब मैं यहां से लाइट पास कराऊंगा इस सोर्स से, ये सोर्स है, देखो, तो यहाँ पे 3 लाइट पास करेंगे, एक तो यहां जाएगी, एक तो यहां जाएगी, एक तो यहां जाएगी, एक तो यहां आ जाएगी, ठीक। तो ये जो लाइट हुई ये ऐसे आ गई, और ये जो लाइट है ऐसे आ गई, यही लाइट है, ये स्क्रीन पर जा मिली, ठीक है ना। इसी को मैंने क्या किया, पीछे बैक किया, स्लिट्स पर मिला, इसको भी लाइट को क्या किया, बैक किया, कहां पर मिला, जाके स्लिट पर मिला। अब ये लाइट क्या करेगी, ये सीधा आ गई, ये आ गई, और ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो लाइट है वो क्या करेगी, ऐसे होगी, ठीक है, ये चली गई। इसको भी मैंने क्या किया, इस लाइट को भी मैंने क्या किया, बैक किया, इस लाइट को भी मैंने क्या किया, बैक किया, ठीक है ना। तो यहां पर ये मैंने क्या किया, ए लिया, बी लिया, ये सी लिया, डी लिया, तो इसी के बीच क्या होगा, हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा,
इंटरफेरेंस पैटर्न हमको क्या करेगा, मिलेगा, और इससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी कह सकते हैं बाय द बाई प्रिज्म। ठीक, थोड़ा प्रिज्म छोटा तो नहीं लग रहा है ना? ठीक, अच्छा, ये जो एंगल है हमारा, इसी को डेल कहते हैं। इधर जो एंगल है ये डेल मतलब डेविएशन एंगल। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए मैंने मान लिया, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने बी मान लिया, और जो टोटल डिस्टेंस है हमारा सोर्स और स्क्रीन के बीच, वो जानते हैं कितना होता है, डी होता है। ये स्क्रीन है। ठीक, तो फिगर समझ में आया होगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसका कैलकुलेशन बहुत इजी। ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ये होगा d/2 हो जाएगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू फिगर, अब चलिए यहां देखिए डेविएशन एंगल, तो बताइए एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन, एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है बताइए, आर्क अपॉन रेडियस होता है क्या, आर्क अपॉन रेडियस। ये है आर्क कितना है, d/2, रेडियस कितना है, ये है। देख लो यहाँ यार बच्चों, ये जो एंगल है, ये यहां से देखो ऐसे, ये एंगल जो हमारा है डेल है, आर्क दिख, इसका आर्क ये होगा ना, यही, यानी स्लिट का आधा d/2 होगा ये, और डिस्टेंस कितनी, ये मैं इधर लेट किया हूं, ठीक है ना। ठीक, तो अब देखना, तो अब क्या हो जाएगा, यहां से d/2 कैसे निकालूं, डेल इंटू ए हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, 2a डेल हो जाएगा। अच्छा बताइए, आपने पहले पढ़ा था इंटर में रिलेशन बिटवीन डेविएशन एंगल एंड प्रिज्म एंगल, पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था आपने, डेल विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू कितना, ए इज द प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल, था ना। तो यहाँ तो ए की वैल्यू कितनी है बाई प्रिज्म की, अल्फा होती है, तो डेल विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1, तो d विल बी इक्वल टू 2a, डेल की वैल्यू रखता हूँ म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। This is the separation between two slits. It's very interesting formula you can use and to determine the separation between two slits. ठीक है ना, एक मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड ये हो गया। आपको याद है अल्फा इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल, जिसे प्रिज्म एंगल कहते हैं। ये वैल्यू दी रहे ना दी रहे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ डिग्री या 30 मिनट। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आज यहीं तक रखता हूँ, ओके बाय, धन्यवाद।